जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप लोगों की बहुत बहुत ही स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके बेल आइकन की बटन जरूर दबाइएगा दोस्तों, कि ऐसे ही मोटिवेशन वीडियो आप तक पुगे। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि संसार का स्वरूप क्या है। संसार दो प्रकार का होता है, एक वासनात्मक संसार और दूसरा स्थूल संसार। वासनात्मक संसार उसे कहते हैं जो प्रत्येक जीव के अनंत करण में अनादिकालीन संस्कारों के द्वारा स्थूल संसार के पदार्थों की वासना के रूप में रहता है। स्थूल संसार उसे कहते हैं जो उस वासनात्मक जगत का विषय स्वरूप है। इन दोनों में सूक्ष्म वासनात्मक जगत बलवान है, क्योंकि यदि स्थूल संसार के पदार्थ नहीं भी होते तो भी ये वासना वाला जगत चिंतन द्वारा अपना कार्य करता है। मान लीजिए कि एक पति परायण स्त्री का पति बाहर में है, फिर भी वह दिन रात उसके वियोग की ज्वाला में जलती रहती है, किंतु स्थूल जगत भी होता है तब तो सूक्ष्म वासना जगत और भी बलवान हो जाता है। ऐसा भी होता है कि स्थूल पदार्थ का साक्षात्कार होते ही सूक्ष्म संसार वासना रूप में स्वयं प्रकट हो जाता है। इसका प्रमुख विज्ञान ये है कि अंतरंग वासना नित्य अंतकरण में रहती है। कभी कभी तो वासना बिना स्थूल पदार्थ के ही बलवान होकर अशांत कर देती है, एवं कभी कभी अंतरंग वासना का भान न होते हुए भी स्थूल पदार्थ के दर्शन आदि से वासना प्रकट हो जाती है। फिर भी यह तो अनुभव सिद्ध बात है कि अंतरंग वासना 12 स्थूल पदार्थ के अभाव में भी बलवान होकर दुखी किया करती है, किंतु यदि अंतरंग वासना किसी प्रकार समाप्त कर दी जाए तो बाह्य स्थूल पदार्थ किंचित भी अशांत नहीं कर सकते। अशांति पदार्थों से तभी तक होती है जब तक उन पदार्थों की वासना अंतकरण में विद्यमान रहती है। एवं प्रमुख स्थान वासना को ही दिया जग है। यही वासना का अंत्य न ता भाव हो जाए तो बाह्य जगत के पदार्थ होते हुए भी न होने के बराबर रहेंगे। इतना अवश्य है कि यदि बुद्धि में यह निश्चय हो जाए कि बाह्य जगत के पदार्थों से अपना परमानंद प्राप्ति का प्रयोजन हल न होगा तो अंतरंग वासना स्वयं में समाप्त हो जाएगी। एवं सर्वप्रथम बुद्धि के द्वारा यह विचार एवं निश्चय जमाना है कि संसार में कुत्रापति आनंद नहीं है। सर्वप्रथम ये विचार कीजिए कि संसार किसी भी पदार्थ में आनंद नहीं है। आप कहेंगे कि हम लोगों को जब धन पुत्र स्त्री पति आदि में आनंद यानी आनंद मिलता है
तब हमारी बुद्धि ये कैसे मान ले कि संसार में आनंद नहीं है, किंतु गंभीरता पूर्वक विचार करने पर बुद्धि अपना निश्चय बदल देगी। अच्छा, ये बताइए कि वह कौन सी वस्तु है जिसमें आनंद है? यदि किसी एक वस्तु में आनंद होता तो एक तो वह आनंद सबको मिलता, दूसरे उस आनंद का वियोग न होता, अर्थात उस पर दुख का अधिकार न होता, यानी नहीं पाता। किंतु ये दोनों ही बातें किसी पदार्थ से सिद्ध नहीं होता। यदा मदिरा के ही ले लीजिए, मदिरा के नाम से एक घोर पियक्कड़ शराबी को आनंद मिलता है, पुनः पीने से तो मिलता ही होगा, किंतु उसी मदिरा से एक धर्मात्मा पंडित को महान अशांति होती है। यदि खाने के साथ शराबी के आगे शराब रख दी जाए तो वह बहुत खुश हो जाएगा, जबकि वह कर्मकांडी पंडित यानी पंडित बहुत ही दुख होगा। तो शराब में शराबी के अनुभव में आने वाला सुख है, पंडित जी के अनुभव में आने वाला दुख है। यदि आप कहेंगे कि पंडित जी ने शराब को पिया नहीं देखकर ही अशांत हो रहे हैं, यदि पीते तो उन्हें भी शराबी की भांति आनंद ही मिलता, तो ये कहना भ्रांतिजनक है, क्योंकि यदि पंडित जी को शराब पिला दिया जाए तो उल्टी हो जाएगी और शायद धर्म के नाते जीवन भर दुखी हो जाते। कल्पना कीजिए कि हमें उसके स्त्री कि एक बच्चा भी है, कि मित्र है, एक नौकर है, एक पड़ोसी है एवं एक कर्जदार पड़ोसी भी है। उस उमेश की अचानक मृत्यु हो गई। उसकी स्त्री ने सुना और सुनते ही दुख में मूर्छित होकर गिर पड़े। पुत्र ने सुना, वह मूर्छित तो नहीं हुआ, किंतु अत्यंत अधीर होकर रोने लगा। मित्र ने सुना, वह अधीर होकर नहीं रोआ, किंतु 2-4 आंसू निकल ही गए। नौकर ने सुना, उसे आंसू तो नहीं आए, किंतु हल्की सी वेदना अवश्य हुई। अब पड़ोसी ने भी सुना कि उस उमेश संसार से चल बसे। उन्हें न दुख हुआ न सुख। उन्होंने अपनी झाड़ू लगाती हुई पत्नी से कहा, अरे सुनती हो, वह पड़ोसी उमेश ने तो उनकी अभी मृत्यु ही हो गई। स्त्री को न दुख हुआ न सुख हुआ, किंतु सभ्यता के नाते उसने यह अवश्य कहा कि राम राम बड़ा बुरा हुआ। उसका बच्चा अभी छोटा ही है, स्त्री युवती है, भगवान की जैसी इच्छा, ऐसा कहती हुई झाड़ू लगाती रही। झाड़ू लगाना उसने बंद नहीं किया। अब दूसरे पड़ोसी को देखिए, उसने सुना कि उमेश मर गया तो उसे बड़ा सुख मिला, क्योंकि वह उसका कर्जदार था। सोचा चलो कर्जे से छुट्टी तो मिली। थोड़ी देर बाद ही उमेश जीवित हो गया। वास्तव में वह मरा नहीं था, अभिनय कर रहा था। उसको जीवित सुनकर उसकी स्त्री पुनः खुशी से बेहोश हो गई। पुत्र ने सुना, वह खुशी के मारे आंसू बहाने लगे और से कहे कि ठीक ही हुआ जो उमेश मर गया। जब इतना बात
सब लोग ने सुना तो उसका बच्चा अभी छोटा ही है। स्त्री युवती भगवान की जैसी इच्छा ऐसा कहती हुई झाड़ू लगाना उसने। थोड़ी ही देर बाद क्या हुआ, उमेश जिंदा हो गया। वास्तव में वह मरा नहीं था, अभियान नए कर रहा था कि उसको जीवित सुनकर उसकी स्त्री पुनः खुशी से बेहोश हो गई। पुत्र ने सुना, वह खुशी के आंसू बहाने लगा। दोस्त ने सुना, वह विशेष खुश हुआ, किंतु पुत्र से कम नौकर ने सुना, उसे भी हल्की खुशी हुई। पड़ोसी ने सुना तो उसने फिर अपनी झाड़ू लगाती हुई पत्नी से कहा, अरे सुनते हो, वह जीवित हो गया। झाड़ू लगाते लगाते ही स्त्री ने कहा, चलो अच्छा हुआ बेचारे की गृहस्थी कौन संभालता। कर्जदार पड़ोसी ने सुना तो उसे महान कष्ट हुआ, क्योंकि उसे कर्ज का रुपया देना पड़ेगा। अब आप ये बताइए कि उमेश में सुख है या दुख है, या दोनों नहीं है? यदि सुख है तो जितना स्त्री को मिलता है उतना सुख है, या उससे कम जो पुत्र को मिलता है उतना सुख है, या उससे कम जो मित्र को मिला है उतना सुख है? अथवा ये बताइए कि जो कर्जदार पड़ोसी को दुख मिला है वह भी दुखी है? अथवा ये बताइए कि जो पड़ोसी को मन सुख मिला न दुख वह है? कौन स्थिति में उमेश में है, सबका अनुभव भिन्न है। एवं ये सिद्ध हुआ कि उमेश में न सुख है न दुख है। जिसने चिंता सुख यथार्थ पूर्ति की दृष्टि से उमेश में मान लिया था, बस उससे वही अपना माना हुआ उतनी ही मात्रा का सुख मिल रहा है, और वह भोलेपन में यह समझ रहा है कि उमेश से सुख मिल रहा है। भावार्थ ये कि जिस वस्तु में जितनी मात्रा का सुख जो व्यक्ति मान लेता है, उस वस्तु से उतनी मात्रा का सुख उस व्यक्ति को मिलने लगता है, और वह भ्रांतिवश यह समझ बैठता है कि अमुक वस्तु से अमुक मात्रा का सुख मिल रहा है। एक नियम यह भी समझ लेना चाहिए कि जब किसी वस्तु से सुख नहीं है तो किसी वस्तु से दुख भी नहीं मिल सकता। दुख मिलना केवल सुख मिलने पर निर्भर है। देखिए, उमेश के मरने पर सर्वाधिक दुख स्त्री को, उससे कम पुत्रों को, उससे कम मित्र को, उससे कम नौकरों को न सुख न दुख, पड़ोसी को एवं सुख कर्जदार को पड़ोसी को मिला। इसका भावार्थ ये है कि जिस व्यक्ति को जिस वस्तु के मिलने से जितना आनंद मिलता है, उस व्यक्ति को उस वस्तु के वियोग में उतना ही दुख भी मिलता है। वस्तु उस वस्तु में दुख नहीं होता, वह हमारी ही काल्पनिक मान्यता का परिणाम मात्र है। दूसरी बात ये भी है कि जिस वस्तु से जिसे जो सुख मिलता है वह भी प्रतिक्षण घटता हुआ होता है। जैसे एक माँ अपने खोए हुए पुत्र के लिए 2 दिन से रो रही है, उसकी अभिलाषा है कि एक बार पुत्र मिल जाता तो उसको दौड़कर
चिपटा कर प्यार कर लेती। मान लीजिए वह मिल गया, अब उसने दौड़ कर बेटा बेटा कहा कर बेटे को चिपटाया, बड़ा ही आनंद मिला। दूसरी बार चिपटाया, आनंद कम मिला। तीसरी बार और कर्म 10वीं बार न आनंद न दुख। 11वीं बार माँ यह कहने लगी कि बेटा जाओ खेल लाओ, मगर बेटा यह भी गोद में चिपटा रहना चाहते तो माँ को दुख भी होने लगता है और वह झल्ला कर कहती है, हाँ कवर है। तो आप लोग रसगुल्ला खाते होंगे ना। जब पहला रसगुल्ला खाते हैं तो बड़ा ही सुख, दूसरे में उससे कम सुख, तीसरे में और कम, 10वें में न सुख न दुख, 11वें में दुख एवं 15वें में इतना दुख मिलता है कि आप चिल्ला पड़ते हैं कि अरे भाई मर जाएंगे, अब न खिलाओ, उल्टी होने वाली है। यदि रसगुल्ले में सुख है तो ये कमी बेसी क्यों एवं पुण्य दुख क्यों? ये सब धोखा है, ये हमारी ही कल्पना का परिणाम है। प्यास लगने पर पानी प्रिय लगता है, प्यास समाप्त होते ही पानी अप्रिय लगता है। काम युक्त पुरुष को स्त्री अच्छी लगती है, काम रहित होने पर वही स्त्री भार सी लगती है। यह सबका स्वयं का अनुभूत विषय है। इत एवं यह भ्रांति समझ में आ जानी चाहिए कि संसार की किसी वस्तु में सुख नहीं है, ये तो हमारे स्वयं की ही कल्पना का दुष्परिणाम है। देखिए, आप लोग ये समझते हैं कि सुंदरता में सुख है, किंतु आपकी अनुभूति इसके विपरीत होती है। जैसे एक माँ का कुरूप पुत्र मेले में खो गया है, यानी एक माँ का कुरूप पुत्र मेले में खो गया है। वह कोतवाली में इकट्ठे अनेक बच्चे देखती है, किंतु उसे सुख नहीं मिलता। उसे तो अपना काना कुरूप बच्चा ही सुखप्रद हो सकता है। एक सुंदर स्त्री को एक व्यक्ति रिवॉल्वर से मारने जा रहा है एवं दूसरा व्यक्ति उस सुंदरी को बचाने के लिए स्वयं सीना ताने खड़ा है। ऐसा क्यों? पता लगाने पर ज्ञात हुआ कि वह सुंदरी रिवॉल्वर मारने वाले की स्त्री है, किंतु सीना ताने हुए व्यक्ति से प्रेम करती है। अब सोचिए, सुंदरता में सुख होता तो दोनों को बराबर बराबर मिलता ना। शराब में बदबू आती है, किंतु शराबी को खुशबू आती है। प्याज लहसुन न खाने वाले को उसमें बदबू आती है, किंतु उसके प्रेमी को खुशबू आती है। हम कितना स्पष्ट कहें, गंदगी के कीड़े के उसी में खुशबू आती है। यदि उसे इत्र में छोड़ दिया जाए तो मर जाएगा। इत एवं सौंदर्य या सुगंध आदि में सुख नहीं है। जीव वस्तु में बार बार सुख का चिंतन किया जाता है, उसी वस्तु में आसक्ति हो जाती है। ध्यातो विश्वायन पुंसम
संगस्ते सुपजयांतिम, और उस वस्तु से सुख मिलने लगता है एवं उसके वियोग में दुख संसार की किसी वस्तु को पाने के पूर्व एवं पाने पर तथा पाने के पश्चात छीन जाने पर अर्थात उस वस्तु के वियोग में दुख ही दुख मिलता है। फिर भी व्यक्ति आशा में प्रत्ययनशील है। अपना कल्पना कीजिए कि एक स्त्री को पुत्र चाहिए, उसे पुत्र की प्राप्ति के लिए विवाह करना पड़ता है। पति की अधीनता स्वीकार करनी पड़ती है। किसी कारणवश यदि पुत्र फिर भी न हुआ तो औषधि आदि उपचार करने पड़ते हैं। खैर कल्पना कीजिए गर्भाधान हो गया, अब तो सुख मिलना चाहिए, किंतु एक क्षण को सुख मिलते ही ये दुख सामने आया कि अब 9 मास तक कष्ट सहना है। जब पुत्र पैदा हो जाएगा तब सुख ही मिलेगा, क्योंकि नहीं महसूस कर सकती, क्योंकि उसे भविष्य में होने वाले पुत्र ही आशा की खुशी है। खैर मान लो पुत्र हुआ, अब एक क्षण को खुशी हुई, पुनः उसके संरक्षण की चिंता प्रारंभ हो गई एवं उसके नष्ट हो जाने के भय की चिंता प्रारंभ हो गई। इस चिंता में पूरे जीवन परेशान रहे। यदि कुपुत्र निकला तो दुख और मर गया तो घोर दुख। भावार्थ ये कि संसारिक किसी वस्तु की प्राप्ति के पूर्व अंतिमित प्रत्यंत में कष्ट, वस्तु की प्राप्ति के पश्चात उसकी रक्षा एवं उसके नष्ट होने के भय में कष्ट एवं नष्ट होने पर कष्ट है। एक बात ये भी ध्यान में लाने ही है कि किसी भी इच्छा की पूर्ति होने पर क्षण भंगुर सुख तो मिलता है, किंतु तत्क्षण ही लोभ उत्पन्न हो जाता है। 1 लाख तो मिल गया, अब 2 लाख कैसे मिले? बस प्लानिंग प्रैक्टिस प्रारंभ हो गई। फिर वही गोरख धंधा, और यदि इच्छा की पूर्ति न हुई तो क्रोध उत्पन्न होता है। इच्छा का पूर्ति या अपूर्ति में से एक अवश्य होगा एवं सुखी भी अवश्य ही होगा। यदि कहो कि इच्छा ही न की जाए तो यह असंभव है, क्योंकि जब तक वास्तविक परमानंद न मिल जाएगा तब तक कामनाओं का बनना स्वभाव सिद्ध विषय है, उसे कोई भी व्यक्ति समाप्ति नहीं कर सकता। संसार संबंधी सुखों की एक बहुत बड़ी भ्रांति ये भी है कि प्रत्येक व्यक्ति ये समझता है कि जितने पदार्थ हमारे पास है उतने से सुख नहीं मिल सकता है। जैसे एक लखपति सोचता है कि यदि हम करोड़पति हो जाए तो बस सब ठीक हो जाएगा इत्यादि, किंतु ये भ्रम मात्र है। कल्पना कीजिए कि प्रीमियम कहीं जा रहा है, देहात के किसी स्थान पर उसकी मोटर खराब हो गई, वह दूसरी मोटर से चला गया। उस बिगड़ी हुई मोटर की बनावट, चमक एवं उसके अंदर की सीट, रेडियो आदि देखकर एक घोर मूर्ख ग्रामीण ये सोचता है कि
यदि कभी एक सेकंड को भी इस मोटर पर बैठने को मिल जाए तो कितना सुख मिलेगा। अस्तु कल्पना कीजिए, वह ऋणी होने पर दिल्ली अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चला गया। वह ड्राइवर था, उसे ड्राइविंग करना सीख लिया और संयोगवश उसी प्रीमियम का वह ड्राइवर हुआ। अब देहात का मूर्ख एक देश के एक प्रीमियम के बराबर सीट पर उसी मोटर पर बैठा है जिस पर बैठने की एक सेकंड के लिए ही उसकी कामना थी। ये ठीक है कि उसे बड़ा सुख मिला, किंतु थोड़े दिन बाद ही किसी दिन जब ड्यूटी अधिक देनी पड़ी तो अपनी स्त्री से कहता है कि भिक्षा मांग कर खाना अच्छा है, किंतु ड्राइवरी की नौकरी कुत्ते की नौकरी है। 6 घंटे की ड्यूटी पर साहब 8 घंटे की ड्यूटी लेते हैं। अब इस मोटर को देखते ही जोर सा आ जाता है। वह आनंद कहा गया जिसकी उसने कल्पना थी, अर्थात किसी वस्तु के पाने के पूर्व इस भ्रांति जन्य आशा में सुख मिलता है कि भविष्य में सुख मिल जाएगा, किंतु वस्तु की प्राप्ति के पश्चात सुख तो दूर रहा, दुख मिलने ही लगता है। एवं यह भोलापन छोड़ देना चाहिए कि यदि अधिक अच्छे पदार्थ मिल जाए तो अच्छे दर्जे का सुख मिलेगा। एक भिखारिन को जितना सुख अपने काने क्रूप पुत्र के आलिंगन में मिलता है, उतना ही सुख एक राजमाता को अपने सुंदर सुकुमार के आलिंगन में मिलता है। आनंद में कोई अंतर नहीं है, देखने में महान अंतर प्रतीत होता है। एक गाय को हरी घास में जो आनंद आता है, वही आनंद एक सम्राट को 56 प्रकार के व्यंजन में मिलता है। यद्यपि देखने में महान अंतर प्रतीत होता है, जब बच्चे बूढ़े किसी वस्तु को प्रदर्शनी आदि में प्रथम बार देखते हैं तो बड़ा आनंद आता है। दूसरी बार वे प्रदर्शनी में ही नहीं जाते हैं, क्योंकि कहते हैं अरे भाई हम देख चुके हैं, अब उसे बार बार देखने को क्या जाए। अर्थात सुख समाप्त हो गया। जब दुल्हन प्रथम दिन ससुराल आती है तब बिना बुलाए दर्शकों की भीड़ लगी रहती है, किंतु पश्चात बुलाने पर भी कोई नहीं जाता। दोस्त सब निकालते हैं, ये लंबी है, ठिगनी है, बहुत बोलती है, या गूंगी है, ढीठ है, या ऐंठू है, देहाती है, या टिप टॉप में है। भावार्थ ये कि दोनों पक्ष में उसकी बुरा ही बुरा है। अस्तु ये सिद्ध हुआ कि वस्तु की प्राप्ति के पश्चात वास्तविकता स्पष्ट हो जाती है। एक हाई कोर्ट जज के चपरासी को यह समझना कठिन है कि तुम्हें जो आनंद साइकिल में मिलता है, वही आनंद तुम्हारे साहब को मोटर में आता है, उससे थोड़ा भी अधिक नहीं है। कल्पना कीजिए, आज एक चपरासी ने बड़ी मुश्किल से 5-5 रुपया जोड़कर साइकिल प्रथम बार खरीदी है। आज उसे बड़ी खुशी है, साइकिल लिए अनावश्यक दौड़ा कर रहा है। उधर साहब ने भी प्रति माह रुपये बचाकर आज प्रथम बार मोटर खरीदी है।
वह भी उतना ही खुश है एवं अनावश्यक रूप से ही मोटर लिए हर्न बजाता दोस्तों में घूम रहा है। किंतु कुछ दिनों बाद साहब 6 घंटे का दौड़ा करके घर आया तो थकान के मारे बड़बड़ाने लगा कि दौरा करना बड़ा कष्टप्रद है। उधर चपरासी भी 6 घंटे साइकिल चला कर घर आया, वह भी अपनी स्त्री से ऐसा ही कहता है कि किंतु जब चपरासी को ये बताया गया कि तुम्हारा साहब भी ऐसे ही परेशान है तो उसने उसे 1 से 100 बार भी नहीं माना और हंसने लगा कि हाँ साहब, गरीबों को खिल्ली से ही उड़ाई जाती है। वह यदि ये समझ ले कि जिस क्लास में व्यक्ति कुछ दिन रह लेता है उसमें उसे सुख नहीं मिलता, तो उस न्यून क्लास वाले की दौड़ धूप की बंद हो जाए और वह शांत हो जाए, क्योंकि कामना समाप्ति ही दुख निवृत्ति है। यदि हम आपको सुख प्रदान सुखों की मात्रा का नाटक स्पर्श करते हैं तो बताइए, आपको आश्चर्य होगा। अच्छा सुनिए, वेद में लिखा है कि सैसानंदस्य मीमांसा भवति युवा स्यात्य साधु युवा धायामकम आशिष्ठो द्रधिष्ठो बलिष्ठो तत्स्ययं पृथ्वी सर्वा वृतम स्म्य पूर्णा स्यात् स एको मनुष्य आनंदम। अर्थात यदि कोई व्यक्ति संपूर्ण पृथ्वी का एकमात्र शासक हो एवं युवा को स्वस्थ हो, बुद्धिमान प्रजा अनुगत हो, सर्व संसारिक सुख संपन्न हो, तो वह मानव लोक का सबसे बड़ा सुख है। किंतु वेद कहता है ते ये संतम मनुष्य आनंदम स एको मनुष्य गंधवारा नामानंदम। अर्थात उपयुक्त ऐसे सैकड़ों राजाओं का सुख एवं मानव गंधर्व के सुख के बराबर होता है। ते ये संतम मनुष्य गंधर्व धर्वा ना मानंदा एवं स एकम प्रीतिना चिरलोक लोकानानंदम। अर्थात उपयुक्त ऐसे सैकड़ों देव गंधर्वों का सुख मिलकर एक प्रीतिलोक के सुख के बराबर होता है। पुनः वेद कहता है कि ते ये संतम प्रीति नाम चिरलोक लोकाना मानंदम स एक अजन्न जाननम देवाना मानंदम। अर्थात उपयुक्त ऐसे सैकड़ों प्रीति लोकों का सुख मिलकर एक अजानन देव के सुख के बराबर होती है। पुण्य वेद कहता है ते ये सत माजाना जनानम देवाना मानंदम स एकम कर्म देवानंद देवानामनंदम। अर्थात उपयुक्त सैकड़ों आजानंद देवों का सुख मिलकर एक कर्म देव के सुख के बराबर होता है।
पुण्य वेद कहता है, पुण्य वेद कहता है, ते ये संतम कर्म देवानामानंदम स एको देवानामानंदम, ते ये संतम देवानानंदम स एक इंद्रियान संतम, ते ये सत्यमिंद्रिय संतम एका बृहस्तप ते रानंदम। अर्थात ऐसे सैकड़ों कर्म देवों के आनंद मिलकर एक देव के आनंद के, तथा ऐसे सैकड़ों देवों के आनंद मिलकर एक आनंद के बराबर होते हैं। ऐसे सैकड़ों इंद्र के बराबर आनंद मिलकर एक बृहस्पति के आनंद बराबर होते हैं। ते ये संतम बृहस्पतनानंदम, स एक प्रजापतिरानंदम, ते ये संतम प्रजातिरानंदम स एके ब्रह्मानंदन। श्री यानी अर्थात ऐसे ही सैकड़ों बृहस्पति के आनंद मिल कर एक प्रजापति के आनंद के बराबर होते हैं। श्री कृष्ण होते हैं, तथा ऐसे ही सैकड़ों प्रजापति के आनंद मिलकर एक ब्रह्मा के आनंद के बराबर होते हैं। किंतु उपयुक्त समस्त ब्रह्मा लोक प्रयत्न के आनंद में सर्वत्र एक सी ही अशांति, अतृप्ति एवं अपूर्णता रहती है। वास्तविक आनंद इन सब से करोड़ों कोस दूर है, जिसे पाने के पश्चात व्यक्ति पूर्ण काम हो जाता है, सदा के लिए आनंदमय हो जाता है, तृप्त हो जाता है, अमृत हो जाता है। गीता कहती है, अब्रह्मा भो नालोकाम पुनरावर्ती नो अर्जुनम। अर्थात हे अर्जुन, ब्रह्मालोक तक वास्तविक सुख नहीं है, वहां भी जाकर पुण्य भवाटवी का चक्कर लगाना पड़ेगा। पुण्य मामुपेत्य तु कौतन्य पुण्य जन्म न विधते, केवल मुझको एवं मेरे लोक को प्राप्त करके ही जीव मुक्त हो सकता है, परमानंद प्राप्त कर सकता है। अब सोचिए, जब ब्रह्मा लोक के ऐश्वर्य में भी आनंद नहीं तो करोड़पति बनकर आनंद चाहते हैं। कितना बड़ा आश्चर्य है, कैसा भोलापन है। वेद व्यास कहते हैं, यत् पृथिव्याम बृहयम हिरण्यम प्रसवम स्त्रिय न दुर्हांति मनम प्रीतिम पुषम काम हत्स्यते। अर्थात संपूर्ण विश्व के संपूर्ण पदार्थ स्त्री आदि यदि व्यक्ति को दिए जाए तो भी उसकी कामना उसी प्रकार बनी रहेगी जैसे प्रारंभ में थी। वेद व्यास पुनः कहते हैं, गिरि मरहाना गिरिर विधि मरहाना वर्धन भो महत नवसो अपि परम ब्रह्मा ततो प्यासा दुर्त्या। अर्थात पहाड़ बड़ा होता है, उससे बड़ा समुद्र होता है, उससे बड़ा आकाश होता है, उससे बड़ा भगवान होता है, जिसे अनंत कहा जाता है। किंतु उसे भी बड़ी एक वस्तु है, उसका नाम है वासना। भावार्थ यही
ये कि एक भगवान को जाना जा सकता है, अचिंत्यम भगवान का चिंतन किया जा सकता है, अदृष्ट भगवान को देखा जा सकता है, अव्यवहार्य भगवान को व्यवहार में लाया जा सकता है। किंतु अनादि काल से अब तक के इतिहास में एक भी उदाहरण ऐसा नहीं हुआ, न आगे होगा, जो इंद्रियों के विषयों के समान को पाकर पूर्ण काम हो जाए। वे समान भले ही ब्रह्मलोक की कक्षा के हो। आप लोग सुनते होंगे, शास्त्रों में लिखा है कि कहीं स्वर्ग है, वहाँ बड़ा सुख है। कुछ लोग तत्पर प्रयत्न ही करते हैं। जय श्री राधे।